एक बात सोचिए, अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिले कि आप सुबह उठें और जिस भी चीज को छुएं वो सोने की बन जाए। वाओ! मतलब सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? बिल्कुल, किसी भी मामूली चीज को बस छू लिया और वो बेशकीमती हो गई। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सबने कभी ना कभी सुना है, राजा मिडास की कहानी। हाँ, मिडास और उसका सुनहरा स्पर्श। पर हम इसे सिर्फ एक बच्चों की कहानी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लालच, ये जुनून आखिर होता क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सोने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो असल में होता क्या है? एक वरदान कैसे श्राप बन जाता है। हाँ, और कैसे इंसान को असली दौलत की पहचान होती है। ये कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, इसके तार असल इतिहास से भी जुड़ते हैं। तो चलिए राजा मिडास की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सुनहरा स्पर्श आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो कहानी शुरू होती है राजा मिडास से, और वो सोने के लिए, अपने जुनून, अपनी सनक के लिए जाना जाता था। ये कोई मामूली शौक नहीं था, ये एक तरह का ऑब्सेशन था। मतलब उसका खजाना हमेशा भरता रहता था, पर उसकी भूख कभी कमी नहीं होती थी। सही, मनोविज्ञान में ना इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मिडास इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या होता है? मतलब उसे लगता है कि और सोना मिलने से वो और खुश होगा, पर जैसे ही उसे और सोना मिलता है उसकी खुशी वापस उसी लेवल पर आ जाती है, अच्छा। और फिर उसे पहले से भी ज्यादा सोने की तलब होती है। ये हम्म। एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। और कहानी में ये भी बताया गया है कि इस जुनून का असर पूरे महल पर पड़ रहा था। कहते हैं कि उसकी पत्नी उसके इस लालच से बहुत परेशान थी। हाँ, वो अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसके पति को इस दौड़ से, इस पागलपन से मुक्ति मिले। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन जब मिडास अपने खजाने में, अपने सोने में डूबा हुआ था, तो अचानक वहां एक देवता प्रकट हुए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि देवता ने ये नहीं कहा कि वो मिडास की भक्ति से खुश है। नहीं। उन्होंने कहा कि वो मिडास की पत्नी की प्रार्थनाओं और सेवा से प्रसन्न है। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। अगर देवता उसकी पत्नी से खुश थे तो वरदान मिडास को क्यों दिया? क्या ये कोई इम्तिहान था? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इन कहानियों की गहराई है। शायद देवता मिडास को उसकी अपनी इच्छा के जरिए ही सबक सिखाना चाहते थे। अच्छा। कभी कभी किसी को उसकी गलती का एहसास कराने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसे वो चीज दे दो जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। ये बात तो है। तो देवता ने मिडास से कहा, कुछ भी मांग लो। और मिडास, जिसे सिर्फ सोने की चमक दिखती थी, वो और क्या मांगता? उसने बिना एक पल सोचे झट से अपना सबसे बड़ा सपना मांग लिया। मैं जिस चीज को स्पर्श करूं वो सोने की हो जाए। और देवता ने कहा, तथास्तु। और अगली सुबह राजा की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हाँ। वो उठा, उसे अपना वरदान याद आया, और वो उसे आजमाने के लिए बेचैन था। उसने सबसे पहले पास पड़े पर्दे को छुआ, और पलक झपकते ही वो मामूली सा कपड़ा सोने का बन गया। सूरज की रोशनी में चमक रहा था। राजा तो खुशी से पागल हो गया होगा। बिल्कुल, उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई हो। ये वो पल है जब इच्छा पूरी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या हम जो मांगते हैं उसके नतीजों के लिए तैयार होते हैं? मिडास तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, उसने सिर्फ चमक देखी, उसके पीछे का अंधेरा नहीं। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये शक्ति उसकी जिंदगी की बाकी चीजों पर कैसे असर डालेगी। और वो अंधेरा, वो बहुत जल्दी सामने आने वाला था। उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। वो नाश्ता करने बैठा। टेबल पर तरह तरह के फल रखे थे, और उसे जोरों की भूख लगी थी। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। हाँ, जैसे ही उसने एक सेब उठाया, वो खूबसूरत रसीला फल एक बेजान कठोर सोने का टुकड़ा बन गया। उफ! उसने रोटी को हाथ लगाया, वो भी सोने की बन गई। जरा इस विरोधाभास को देखिए। वो दुनिया की किसी भी चीज को सोने का बना सकता था, पर अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। सही बात है। जिस शक्ति को वो अपनी सबसे बड़ी दौलत समझ रहा था, उसी ने उसे जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत से दूर कर दिया था। बिल्कुल। उसे बहुत तेज प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही जग को छुआ, वो भी सोना बन गया होगा। हाँ, पानी से भरा वो जग सोने में बदल गया। अब मिडास भूखा था, प्यासा था, अपने ही बनाए हुए एक सोने के पिंजरे में कैद। यहाँ एक और गहरी बात है। जब हर चीज सोने की हो जाती है, तो सोने का मूल्य ही खत्म हो जाता है। अच्छा, कैसे? मूल्य तो किसी चीज के दुर्लभ होने से होता है ना।
मिडास ने अनजाने में सोने को अपनी दुनिया की सबसे आम चीज बना दिया था, और ऐसा करके उसने हर चीज का असली मूल्य छीन लिया था। एक सेब का मूल्य उसकी मिठास में है, पानी का मूल्य प्यास बुझाने में। और मिडास के स्पर्श ने हर चीज को कीमती बनाने की कोशिश में मूल्यहीन बना दिया था। बिल्कुल। पर कहानी का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक मोड़ तो अभी आना बाकी था। हाँ। जब मिडास अपनी इस लाचारी में डूबा हुआ था, तभी उसकी बेटी, उसकी छोटी बेटी भागती हुई इसके पास आई। ओहो। उसने अपने पिता को परेशान देखा और मासूमियत से उन्हें दिलासा देने के लिए उनके गले लग गई। नहीं। और जैसे ही मिडास ने उसे अपनी बाहों में लिया, जैसे ही उसका स्पर्श अपनी बेटी से हुआ, उसकी बेटी, उसकी प्यारी हंसती खेलती बेटी एक जीती जागती इंसान से सोने की एक बेजान मूर्ति में बदल गई। ये कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा है। वो पल जहां मिडास को पहली बार एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक त्रासदी थी। जिस सोने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी सोने ने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। वो सोने की मूर्ति बेशकीमती होगी, पर उसमें उसकी बेटी की हंसी नहीं थी, उसका प्यार नहीं था। अपनी बेटी को एक ठंडी, खामोश मूर्ति बना देखकर मिडास दहाड़े मारकर रोने लगा। उसका सारा घमंड, सारा लालच एक पल में टूटकर बिखर गया। उसे अपनी बेवकूफी पर, अपने लालच पर गहरा पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि जिस सोने को वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज समझता था, असल में वो कितना खोखला है। उसकी असली दौलत तो उसकी बेटी थी, जिसे उसने अपने ही हाथों से खो दिया था। अपने दुख और पछतावे में डूबे हुए मिडास ने फिर से देवता को पुकारा। वो गिड़गिड़ाया और देवता फिर से प्रकट हुए। हाँ, उन्होंने मिडास की हालत देखी और पूछा, मिडास, क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? क्या जवाब दिया होगा उसने? मिडास ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं इस समय दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, ये सुनहरा स्पर्श, ये सारा सोना, सब कुछ वापस ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दीजिए। मैं सोने से नहीं, उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और ये मिडास के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव है। उसका लालच पूरी तरह से टूट चुका है। हाँ। और उसकी जगह पछतावे और प्यार ने ले ली है। उसने एक बहुत बड़े कीमत चुकाकर ये सबक सीखा कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वो नहीं हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं, जैसे परिवार, प्यार, रिश्ते। बिल्कुल, उसने अपनी प्राथमिकता को फिर से खोज लिया था। राजा की सच्ची पीड़ा और पछतावा देखकर देवता ने अपना वरदान वापस ले लिया। और उसकी बेटी? और देखते देखते सोने की वो मूर्ति फिर से मिडास की बेटी बन गई। वो अपनी पिता की बाहों में पहले की तरह खिलने लगी। तो मिडास ने अपना सबक सीख लिया, हमेशा के लिए सीख लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा धन परिवार ही होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात और है। कहानी के कुछ दूसरे संस्करणों में उसे अपने लालच की एक निशानी हमेशा के लिए मिल जाती है। अच्छा, वो क्या? एक कहानी के अनुसार उसे गधे के कान मिल जाते हैं, जिसे वो हमेशा एक बड़ी पगड़ी में छुपा कर रखता है। मतलब आप अपनी गलतियों से सीखते तो हैं, पर उनके निशान शायद रह जाते हैं। हाँ, एक तरह से। तो राजा मिडास की कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी सीख देती है। पैसा और संपत्ति जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, वो जरूरी है। लेकिन असली खुशी और संतोष परिवार और रिश्तों के प्यार से ही मिलता है। बिल्कुल सही। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मिडास को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक अपनी सबसे बड़ी गलती से ही सीखने को मिला। ये कहानी आज के दौर में भी सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि मिडास की कहानी लालच के बारे में तो है ही, पर शायद ये मूल्य या वैल्यू की हमारी परिभाषा के बारे में ज्यादा है। आज की डिजिटल दुनिया में हम हर चीज को एक मीट्रिक से मापते हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, मार्केट वैल्यू। ठीक वैसे ही जैसे मिडास हर चीज को सोने में माप रहा था। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी पीढ़ी का गोल्डन टच क्या है, और इस प्रक्रिया में हम अनजाने में अपनी किस बेटी को सोने की मूर्ति में बदल रहे हैं।